नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 4 नन्हा फनकार कहानी सुनेंगे। इस कहानी में केशव नाम का एक लड़का है। उसको नक्काशी का काम करना बहुत पसंद है और वह नक्काशी में ऐसे ऐसे काम करता है जो बहुत कठिन काम होते हैं और उन्हीं काम को करने में उसको बहुत आराम मिलता है। यह सब काम उसने अपने पिता द्वारा सीखे हैं। उसके पिता गुजरात में रहते थे और बादशाह अकबर ने जब आगरे का किला बनवाया तो उसके पिता आगरा आकर के बस गए। केशव का जन्म यहीं आगरा में हुआ था। तो बच्चों, केशव अपने काम को बड़े बारीकी से कर रहा है, बैठा बैठा, और घंटियों को बना रहा है और चारों तरफ उसके छेने हथौड़ों की आवाज़ ठक ठक आ रही है। केशव अपने काम में इतना मग्न है कि उसको ये ही नहीं पता कि उसके पास आकर कौन खड़ा हो गया है और एकदम उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। केशव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आदमी दिखाई दिया। केशव ने जवाब दिया, बेशक मैंने ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नज़र आ रहा हूँ क्या? केशव ने उसको बड़ी तल्खी से जवाब दिया। बादशाह ने कहा, तुम दिखने में तो बहुत छोटे हो। उसने जवाब दिया, मैं 10 साल का हूँ। तो बादशाह ने वहीं पत्थर पर बैठते हुए कहा कि 13 साल में मैंने भी एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। केशव ने उस आदमी को गौर से देखा तो वह 30 साल से ऊपर कद मजोला था और सफ़ेद अंग रखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में छुपे हुए थे। वह कोई बड़ा आदमी लग रहा था। केशव ने उसके गले में पड़ी मोतियों की माला, उंगलियों की अंगूठियों को देखा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती हुई घनी मूछें। केशव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी एक आदमी ने आकर जोर से हाँफते हुए केशव से कहा, बादशाह से कहा, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला। और उसने केशव को घूरा। वह आदमी महल का पहरेदार था। उसे ये नहीं पता था कि बादशाह घूम रहे हैं, तो वह एकदम दौड़कर आया। उसने केशव से बोला कि हुजूर आला के सामने तुम कैसे बैठे हो, झुककर सलाम करो। केशव का माथा ठनक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बदहवासी में उसके हाथ से चैनी छूटकर गिर गई और वह जल्दी से घबराकर उठ गया। बादशाह अकबर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो क्या चाहते थे बच्चों कि केशव को यह पता न चले कि वो बादशाह हैं, लेकिन पहरेदार ने आकर उनका सारा भेद खोल दिया और वो बादशाह पहरेदार पर खींच करके बोले, अच्छा ठीक है, हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार चला गया बच्चों और बादशाह अकबर ने केशव के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो केशव ने जवाब दिया, केशव। तो उन्होंने बादशाह ने कहा, तुम मुझे चैनी हथौड़ा से काम करना सिखाओगे? उसने तुरंत सिर हिला दिया। तो मेरे लिए चैनी हथौड़ी लेकर के आओ। तो वह दौड़कर फुर्ती से गया और पास ही अपने पिताजी की चैनी हथौड़ी लेकर के लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर बादशाह जमीन पर केशव के पास बैठ गए और उससे पूछते जा रहे कि बताओ अब मैं क्या करूं। तो केशव ने क्या किया, कोयले से कुछ चित्रों को नमूना बनाया, लकीरें खींची और उनसे कहा, इसको बहुत ध्यान से तराशना। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे क्या हुआ, कटाव गहरा हो गया। तो एकदम केशव बोला, अरे नहीं। केशव ने बादशाह की गलती पकड़ी। उसने बोला, हथौड़े को आहिस्ता से मारो, ऐसे नहीं। और हाँ, आप जब भी हथौड़ा मारें तो अपनी आँखों को मीच करके रखें। मीच कर का अर्थ है बंद करके रखें, क्योंकि इसकी छोटे छोटे बारीक पत्थर के कंकड़ निकलते हैं, वो तुम्हारी आँखों में चले जाएंगे। बादशाह मुस्कुरा रहे थे। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह तो लगभग भूल ही गया था बच्चों कि उसके बगल में हिंदुस्तान के बादशाह बैठे हैं। वह तो एक अनाड़ी आदमी की तरह, अनाड़ी व्यक्ति को अपने ऊपर धाक जमा रहा था और वह सिखा रहा था और उससे मज़ा भी आ रहा था। काम करते करते
अकबर ने केशव से पूछा कि केशव, यह बताओ, क्या तुम मेरे कारखाने में काम करोगे? तो केशव ने कहा, कारखाना? बोले, हाँ, मैं यहाँ एक महल बनाकर जाऊँगा, तो यहाँ कारखाना खोलूँगा और उसमें सबसे बढ़िया फनकार, शिल्पकार और चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी को बुलाऊंगा। वो वहाँ काम करेंगे। देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे। केशव का चेहरा चमक गया। बादशाह उठकर जाने लगे और उन्होंने